कुछ भी करना जरूरी है वो किया जाना चाहिए। सेठ हीरालाल ने मेरी तारीफ में जो कुछ भी फरमाया वो कहां तक सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सेठ दीनानाथ सक्सेना के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ बहर्फ सच है। सेठ दीनानाथ सक्सेना वाकई सपनों की दुनिया में रहने वाला एक जिद्दी इंसान है। आज अगर ये मिल गिरवी पड़ी है तो इनकी जिद के कारण, अगर आज इस मिल में हड़ताल चल रही है सिर्फ इनकी जिद की वजह से, अगर इस हड़ताल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा तो इसका सबब भी सिर्फ इनकी जिद है। और शायद इसीलिए आप इस जिद्दी इंसान को हटाकर मुझे इस मिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसीलिए सबका भला। हाँ, लेकिन आप सब इस जिद्दी इंसान की एक सबसे बड़ी जिद को भूल गए हैं। इनकी एक जिद यह भी तो थी कि कोई भी मालिक मजदूर की इज्जत को, उसकी हस्ती को पांव तले रौंदने की जरूरत न कर सके, और इसी जिद की वजह से इन्होंने एक दिन अपनी रोजी रोटी को कुर्बान कर दिया था। इन्हीं की जिद थी कि सरमाया और मेहनत को बराबरी का दर्जा मिले, मजदूर अपनी मिल का हिस्सेदार बन जाए। इन्होंने यह सपना देखने का जुर्म किया कि दौलत के अंधेरे में मेहनत के चिराग जल उठे, मजदूर अपनी तकदीर का खुद मालिक बन जाए, आने वाला कल आज ही आ जाए। और ये मिल इनकी जिद, इनके सपने की बेहतरीन मिसाल है। भाषण तो अन्य दीनानाथ से बहुत सुन लिए, असल मुद्दे की बात करो। असल मुद्दे पर ही आ रहा हूं, और असल मुद्दे की बात यह है हीरालाल सेठ कि मैं अपने जीते जी अपने बाप का सर तुम्हारे आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं इनका सपना तुम्हारे हाथों नहीं बिकने दूंगा। यह सच है कि होनी ने हम दोनों के मुंह पर एक अनकही खामोशी की मोहर लगा दी है, लेकिन मेरे कसूर की सजा मेरे बाप को दी जाए ये नहीं हो सकता। हमारे घर की इज्जत को सरे बाजार उछाला जाए ये भी नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं है कोई ऐसी दूसरी मिल जहां पर मजदूर मालिक के साथ बैठकर बराबरी की हैसियत से बहस कर सके? अशोक, आप खामोश रहिए। ये एक परिवार का आपसी मामला है और आप बाहर वाले हैं। आप बस इतना सुन लीजिए, कोई परिवार अपने बाप को घर से नहीं निकालता। इनकी यही तो जिद है ना कि अशोक माथुर को वापस न लिया जाए। मैं भी यही कहता हूं कि अशोक माथुर को हरगिज वापस न लिया जाए, क्योंकि अशोक माथुर ने कभी कोई सपना देखा ही नहीं। ये कुर्सी, इस पर बैठने का हक सिर्फ उसको है जिसमें सपने देखने और उन सपनों को सच कर दिखाने का हौसला हो। दोस्तों, मुझ में यह हौसला नहीं है। यह कुर्सी जो इस वक्त खाली पड़ी है, इस पर कल भी इनका हक था, आज भी इनका है और कल भी इन्हीं का रहेगा। इस परिवार की भलाई के लिए, इस मिल की बेहतरी के लिए मैं अपने ये सारे शेयर्स आपके दीनू काका और अपने बाबूजी के चरणों में रखता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी अपने इन सब बेटों को माफ कर दीजिए और इस परिवार को संभाल लीजिए। इनसे कहिए मां। मेरी भी आपसे यही इल्तिजा है दीनानाथ जी, इस परिवार को फिर से अपना लीजिए। मुझे सब मालूम हो गया है, कसूर अशोक का नहीं, कसूर इस बदनसीब बच्ची का है। बाबूजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा दीनानाथ जी, आज मांग रहा हूं। आप इन सब बच्चों के साथ मेरी इस बदनसीब बच्ची को भी माफ कर दीजिए। बाबूजी मुझे माफ कर दो। बाबूजी मुझे माफ कर दो। बाबूजी कितनी भाग्यशाली है बत्रा साहब हमारे। पहली बार भी हमारी जिंदगी के अंधेरे में चिराग बनकर आया
और आज भी इन्होंने हमारे टूटते हुए परिवार को एक नया जीवन दे दिया। माँ जी। चलो यहां से निकल चले। चलो। अरे ये तो सब इन्हीं का किया जा रहा है। मारो! बंद करो ये खून खराबा। सेठ जी खड़े हो जाओ अपने पैरों पे और सुनो मेरी बात। तो आपने स्वार्थ छोड़ना होगा सेठ जी, स्वार्थ छोड़ना होगा। हाँ, मिलजुल कर ही रहना होगा। यही एक रास्ता है सेठ जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और तुम सबसे भी यही कहता हूं, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस शाख पे बैठे हो उस शाख को मत काटो ना। और सेठ जी, जो जड़ें तुमको सेंचती हैं और जिनकी वजह से तुम जिंदा हो, उन जड़ों को मत खोदो तुम। हाँ, भाइयों, मिलजुल कर ही रहना होगा। हाँ, मिलजुल कर ही ये देश आगे बढ़ेगा। मिलजुल कर ही हम इस नए दौर का वो सुनहरा सपना उसे पा सकते हैं। सेठ जी, मजदूर मालिक एक